एज अ माइग्रेंट बहुत प्रेशर था मेरे लिए, एक चैलेंज जरूर था। पेट्रोल स्टेशन से मैंने स्टार्ट किया। स्टिक विद आईटी। फी आप इंडिया से मंगवाते थे या यहाँ पे ही आपने? $1000 थे जब मैं आया। फीस की तरफ है, रेंट की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ दिया। दैट्स योर मेमोरेबल जॉब। मैथ से पहले जो प्रैक्टिस होती है इसने मुझे आगे पुश करने में हेल्प की 16-17 साल में, जिसमें भी सब कुछ करवाता है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ किया। गुड डेडिकेशन। Feb 2008 में लैंड करा जो तू चाहता है। 89% ऑफ व्हाट आई हैव, बहुत लोगों ने हेल्प की। माइग्रेंट्स की जो स्ट्रगल, लोकल्स हैं जो समझते नहीं, इंडियन सिर्फ ऊबर ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर ही नहीं समझा, महीने करके छोड़ दी। वेलकम टू रियल टॉक्स विद रोहित जयचंद। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दिवेश सरीन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक ऑथर भी हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे दिवेश की जर्नी एज एन स्टूडेंट टू बिकमिंग एन entrepreneur and an author. So whether you are an entrepreneur or a migrant or a simple someone who is looking for inspiration, this episode is for you. Let's welcome today's guest Devesh. So he has been known in Australia mainly for his books, Indian Might, and that's, I think, one of his best initiates he has taken to share the stories of Australian Indians and other communities as well. Devesh bhai, कैसे हो? बढ़िया रोहित भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। सो बेसिकली ये हमारा सबसे पहला एपिसोड है। सो आई गॉट सो मच रिकमेंडेशन फॉर यू के ही इज द राइट पर्सन टू गो फॉर द ओपनिंग एपिसोड। तो दिवेश भाई, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट ऑन एनी क्वेश्चंस, कोई भी मैं चीज़ आपसे पूछूं या लोगों की नॉलेज के लिए जानना चाहूँ, तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। व्हेन डिड यू केम टू ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में आके आपने जॉब्स क्या करी स्टार्टिंग में, सो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जान सकें कि दिस इज व्हाट वी हैव टू गो थ्रू। ये सबके साथ ही होता है मोस्टली, आई वुड से। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। नहीं, थैंक यू रोहित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। सी मेरी जर्नी एज अ माइग्रेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था मैं जी। फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरा गोल था कि अपने लिए बढ़िया करना है, करियर बनाओ, पीआर लो, सेटल हो, फैमिली को उसका पार्ट बनाने की कोशिश करो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो हम लोग सब ट्राई करते हैं। जी। एंड आई थिंक कि मैं बहुत लकी था कि जिस फील्ड में मैं आईटी में आया था मास्टर्स में, उस टाइम पे बहुत प्रेशर था कि कुकरी कर लो, पीआर ले लो, फिर सेटल होके कुछ कर लो। सो समहाउ थोड़ी मेंटरशिप गाइडेंस के कारण भी कि आई स्टक इन आईटी ओनली, जो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प हुई उसकी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स, इवन तो इंडिया में मैं जैसे डेल में काम करके आया था, फिर भी जो एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जो उसका वर्ड है, वो मेरे लिए एक चैलेंज जरूर था कि एक तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, अमेरिकन इंग्लिश आती थी। उसके अंदर एक ट्रांजिशन करना और उसके बाद उसको कैसे जॉब का एक्सपीरियंस दिखाना, समझना, यहाँ का कल्चर जो है वो एक चैलेंज था। तो मैंने भी बाकी सबकी तरह एक पेट्रोल स्टेशन से मैंने स्टार्ट किया था। सो एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल जॉब। तो उस जर्नी को फिर धीरे धीरे बिल्डअप किया। मैं फेब 2008 में आया था, तब ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब भी धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती है चीज़ें, वो बाकियों से शेयर करते हैं और वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट एवरी डे। सो आईटी में आपने क्या करा था? इट्स लाइक आईटी में भी वास्ट फील्ड है, एज वी नो ईच अदर। ठीक है, तो मैं भी आईटी में हूँ। आई गॉट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आईटी। आपका डिफरेंट है आईटी का। आप यू गॉट अ बिजनेस इन आईटी एज वेल। तो वुड यू माइंड शेयरिंग कि आईटी में कौन से पर्टिकुलर फील्ड में आपने स्टडी करी? हाँ जी भाई, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। करी। एंड उस टाइम पे भाई क्या फी वगैरह क्या होती थी इसकी? इफ जस्ट रफ उस गैस। टाइम पे पर सेमेस्टर $7,000। ओके, सो वी आर प्रीटी क्लोज। मतलब आज थोड़ी सी डेफिनेटली बढ़ गई है वो। तो वो फी आप इंडिया से मंगवाते थे या यहाँ पे ही आपने अर्न करी एंड यू मेक मनी एंड देन पेड फॉर इट? क्या स्ट्रगल रही? वो फी पे करने में भी स्ट्रगल्स रही कि नहीं? हाँ जी, वो तो डेफिनेटली इट्स सबसे बड़ा चैलेंज है वो। हम्म, तो मेरे पास $1000 थे जब मैं आया था। तो वो था कि जहाँ एलोकेट करने कर लो, वो फीस की तरफ है, रेंट की तरफ है, कुछ भी है, तो सब कुछ खुद ही निकालने का था तब गोल एक। तो ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ दिया, टू बी ऑनेस्ट।
That's great. That's actually, I think so many people has got so much while working and studying in Australia. So uh, उसमें जब आप ये कह रहे हो कि सब कुछ ऑस्ट्रेलियन दिया, that's your first job working as a on petrol station, right? हाँ जी। तो उस पे आपने उसके बाद कोई जॉब दैट यू वांट शेयर कि हाँ जी दैट्स योर मेमोरेबल जॉब, या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट इज लाइक कि हाँ यार ये हुआ था, मेरे को आज भी याद है. अम, हाँ जी, काफ़ी इंस्टेंसेस हैं 16-17 साल में, जिसमें मतलब काम वाइज, करियर वाइज, जहाँ पे लगता है कि हाँ यार एक अच्छी अचीवमेंट थी और इसने मुझे आगे पुश करने में हेल्प की है। बट अगर अर्ली डेज में था कि इंडिया में मैं मैथ्स की ट्यूटरिंग करता था जी. यूएस में ओके. ऑनलाइन, जैसे उसको गॉट यू. केपीओ बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो मैं रात को इंडिया में पढ़ाता था मैथ्स बच्चों को यूएस में, और फिर सुबह कॉलेज जाता था। तो इंडिया में मैं ऐसे अपना खर्चा वगैरह निकालता था। आपकी स्ट्रगल इंडिया से ही चली है इसका मतलब, ना सीधी यहाँ पे आके शुरू नहीं है, इंडिया से ही शुरू हुई है आपकी. आप स्ट्रगल कह लो या कह लो, वो कहते हैं ना कि मैथ्स से पहले जो प्रैक्टिस होती है ये कह सकते हैं. दैट्स कि दैट्स गुड वे टू पुट इट इन कि हाँ वो प्रैक्टिस चल रही थी मैच से पहले हाँ वाली. जी। और आई होप कि अगर आपके व्यूअर्स इसको लिसन कर रहे हैं कि इंडिया में कि आने का सपना सबका है, बट टू डू बेटर, अब इंडिया में जो गलतियां कर रहे हो वो रुपीज में आपको कॉस्ट करेंगी, यहाँ पे आपको डॉलर्स। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, कि ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से भाई रहता है सबका ही ऑलमोस्ट, आई वुड से कुछ बच्चों का नहीं भी रहता, बिकॉज whoever इज गेटिंग मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, उनको शायद ये चीज यहाँ पे आके समझ आती है, जो वहां पे नहीं कमा रहे हैं ना, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हेन दे कम है, कि यार जब उनको सब कुछ खुद निकालना पड़ता है. एग्जैक्टली। एंड देखो, आपके पॉडकास्ट का नाम रियल टॉक है, तो मैं रियली बोलूंगा कि इंडिया में सपने ज्यादा देखते हैं, दिखाते हैं एजेंट्स भी, फ्रॉम व्हाट आई नो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो रियल पिक्चर है वो नहीं होती, कि वहां जाके आपको टाइम भी नहीं मिलेगा शायद बीच पे जाने का। या बीच पे जाओगे भी तब भी आपको लगेगा यार मे बी आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग, कि यार मेरे को काम पे होना चाहिए या मुझे असाइनमेंट में होना चाहिए। um, ये एक्चुअल में आई टोटली एग्री. आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार आया हूँ, मेरे हिसाब से मैं 2-3 साल बाद गया था, एंड इट वाज के भी यार तब भी मेरे को ये लग रहा था कि यार रेंट जाने वाला है, फीस yes, जाने वाली है, चल ऐसे करते हैं 2 हफ्ते के लिए रुकते हैं. बट कर करा के फिर सोचा कि यार अच्छा एक दिन जाएंगे, एक दिन आने में, एक दिन जाने में, 2 हफ्तों में करेंगे क्या. 1 महीने के लिए गया था, उसके बाद आई थिंक आई वेंट स्ट्रेट अवे पीआर लेने के बाद. तो आई थिंक आपके साथ सिमिलर हुआ होगा. हाँ जी, मैं भी घर गया था अराउंड 5 साल के बाद। पहली बार तब था कि घर तभी जाऊंगा अगर कुछ बनने, नहीं तो जाना ही नहीं। तो गुड डेडिकेशन. अपनी शादी में ही गया था मैं खुद। अच्छा, तो सिमिलर मेरा भी ऐसा ही रहा हाँ। था. तो मैं भी उसी वजह से गया था वहां पे, बट वही है, डेडिकेशन थी आप में. हाँ। दैट्स व्हाई, मतलब जो आई थिंक आई केम टू नो अबाउट यू फ्रॉम योर बुक, मेरे हिसाब से जो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही होगी, इंडियन मेट. तो वो आपने 2 बुक्स निकाली हैं उस पे. हाँ जी। एंड बिफोर यू रीच टू इंडियन मेट, आप क्या मतलब आफ्टर स्टडीज, यू वंस यू फिनिश योर स्टडीज, पूरी करने के बाद, पीआर आने के बाद, आपका सबसे पहला गोल क्या था वन जब आपकी पीआर आ गई? सी मैं ये कहूंगा कि जब मैं फेब 2008 में लैंड करा था, जी. तो उस टाइम पे आप एयरपोर्ट पे मुझे बोलते ना कि सब कुछ लिख दे जो तू चाहता है यहाँ पे करना, तो अराउंड 7 साल पहले हो गया था सब कुछ। लाइक आई वाज वेरी लकी कि जॉब बढ़िया, एक हेड डाउन, जस्ट कीप वर्किंग। तो जो गोल्स थे एक टिक करने के लिए, तो वो सारे अचीव हो गए थे। जी. देन इट वाज मोर लाइक कि यार जब मेरे मॉम डैड और ब्रदर यहाँ पे आ गए, उनकी पीआर हो गई, तो कि यार इसके आगे तो कभी सोचा ही नहीं था हमने कि यार अब मैं और क्या करूँ लाइफ में। लाइक आई हैव अ ग्रेट फैमिली, जॉब है, सब कुछ है बढ़िया। तो तब था कि यार मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना है, कि लाइक व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी। तो वो चीज मुझे जो चेज करनी है वो था कि जैसे मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की है लाइफ में, कि 99% ऑफ व्हाट आई एम इज बिकॉज जो लोग मेरे आसपास हैं उन्होंने मेरे को हेल्प की, गाइड किया, सब कुछ। आई वांट टू हेल्प द नेक्स्ट दिवेश, कि दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. हाँ जी, कि अभी यहाँ पे कितने लोकल्स हैं जो समझते नहीं है कि माइग्रेंट्स की जो स्ट्रगल होती है। कि 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि तब था कि मेरे को ये गोल इंडियन मेड का वहां से शुरू हुआ था कि यार एक ब्लॉग लिखते हैं कि जिसमें
मैं अपनी शोकेस करूंगा लाइफ में जो एक्चुअल एक माइग्रेंट गो थ्रू करता है, जी जिसमें लोकल्स को एजुकेशन होगी। एक थोड़ा मैं भी वॉइस करना चाहता था जो चैलेंजेस गो थ्रू किए हैं, प्लस जो आने वाली जनरेशन है उसकी हेल्प होगी। डेफिनेटली कुछ मेमोरेबल चीजें भी, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में मेरे को बोला था कि आपकी मेमोरेबल जॉब वाइज क्या चीज थी, कि मैं पहले पेट्रोल स्टेशन पे काम करता था, फिर वो छोड़ के जब मैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह में करने लगा, साथ में हफ्ते में 2-3 घंटे में ट्यूटरिंग करता था मैथ्स की बच्चों को। दैट्स गुड तो मैं बच्चों के घर जाता था, जैसे उनको जाके स्कूल की जो मैथ्स होती है वो सब पढ़ाता था। एंड आई थिंक द बिगेस्ट मेमोरी फ्रॉम दैट इज कि एक लेविटन जाता था मैं, इवन दो मैं ब्रॉडमेड उससे पहले ट्रेन पकड़ के सिटी, फिर ये वेस्ट की ट्रेन पकड़ के लेविटन स्टेशन होता के, फिर साइकिल होता था मेरे पास, आधा घंटा चला के 1 घंटे की क्लास के लिए मैं पूरा ये सब करने जाता बिकॉज आई लव्ड इट। तो उस बच्चे की दादी ने मुझे कार्ड दिया जब मैंने उनका जैसे 3 महीने का जो सेशन का था, शी गेव मी अ कार्ड, और उसके अंदर $100, और उन्होंने मेरे को थैंक यू नोट की, तो इतनी दूर से आता था ये वो, और जस्ट बिकॉज जिस तरह से उन्होंने दिया वो आज भी मुझे याद है कि वो सच अ बिग अचीवमेंट। दैट इज एक्चुअली कि इतनी दूर जाके सिर्फ 1 घंटे की क्लास के लिए आप जा रहे हो एंड भाई वो पैशन था एक, कि इट्स अ गुड पैशन जॉब। ही सब कुछ करवाता है भाई। अगर पैशन ना हो यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे आके आगे बढ़ना पैशन होगा तभी कर पाओगे। नहीं, डेफिनेटली आई एग्री। आई एग्री विद यू। जो इंडियन मेट का अब बता रहे थे कि वहां से आपके दिमाग में आया वंस यू फिनिश योर स्टडीज एंड पीआर वगैरह आ गई, तब आपके दिमाग में आया कि यार लोगों को पता लगना चाहिए हमारे बारे में कि जो स्ट्रगल से हम निकलते हैं। सो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर थी ब्लॉग्स में क्या जाना है या क्या नहीं? हाउ डिड यू गो विद दैट? मैं वो जानना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ऊपर ऊपर से काफी बंदों को पता होगा, काफी को नहीं भी पता होगा, हाँ जी। बट एक्चुअली वांट टू नो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था उस टाइम पे कि यार ओके कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है उसमें? सी पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था माइंड में, जी एंड विच वाज ऑल ड्रिवन कि कॉर्पोरेट्स में जॉब करके था कि देयर इज ओनली सो मेनी टाइम्स कि कोई बोलता जी हो दिस उबर ड्राइवर वुड बी योर कजन, ओ ये 7 ओ ही, लाइक ठीक है, दैट्स फनी फॉर द फर्स्ट 1000 टाइम्स। उसके बाद लगता है कि हाँ यार आई नीड टू ट्राई एंड चेंज इट, कि इनको पता लगेगा कि यार जब बंदा यहाँ पे आता कोई सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता यूजुअली, सारे जो पुराने फ्रेंड्स स्कूल के कॉलेज के या जो भी सब होता है वो चला जाता है। एंड प्लस जो एक डीप एंड में चैलेंज, अभी आपने शुरू में बोला था कि जब आए थे सीधा कॉलेज शुरू हो गया, यूनी शुरू हो गई, वो हैमस्टर व्हील पे भागना शुरू हो गया, नेक्स्ट फीस ड्यू है, रेंट ड्यू है, प्रॉब्ली इंग्लिश अभी फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सब चीज़ों में बंदा घूमा रहा था। जी एंड वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अफेक्ट करता है, सब कुछ होता है विच इज़ वेरी 100% कॉमन, आई विच टोटली एग्री पीपल डोंट विद यू। टॉक अबाउट इट। तो मुझे था यार कि कोई और कर ले, पहले तो ये था कि यार समवन बेटर देन मी, बट फिर मैं देख रहा हूँ कोई यार कुछ कर ही नहीं रहा है ना, मतलब ओके व्हाट आई विल डू इट, कि आई विल गिव इट अ शॉट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार कि मैं फेल हो जाऊंगा और आई वोंट डू इट गुड इनफ, बट मे बी आने वाला बेटर करेगा मुझसे। तो उस चक्कर में धीरे धीरे फिर मैं अपनी लाइफ रीलिव करने लगा, कुछ कोई प्रोजेक्ट का स्कोप तो था नहीं, तो इसको था कि अच्छा यार अगर आप प्रेजेंट करना है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम्म कि इफ आई एम पुटिंग एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ नॉर्मल माइग्रेंट कि उसको अच्छी तरह कैसे प्रेजेंट करें। उस चक्कर उस जॉब को फिर सीरियसली लेते 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 5.5 साल लग गए, एंड उसमें सोचा कि अपनी लाइफ रिलीव की मैंने, कि क्या क्या हुआ है, वेयर आई ट्राई टू बीट द ऑड्स, या जो मेरे आसपास के बंदे हैं जी उसमें, फिर थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में, जैसे द बुक स्टार्ट्स एट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि कैसे 1947 में वाज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को पता ही नहीं है। जी लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान 47 में क्रिएट हुआ था। फिर कैसे एक नेशन ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया, व्हाट इट इज लाइक टू ग्रो इन अ मिडिल क्लास फैमिली, और सपने देखना कि हाँ यार मैं एक दिन फॉरेन जाऊंगा, आई डू वेल फॉर माई सेल्फ, घर वालों की लाइफ भी करना, कि मेरी तो चाहे निकल जाए उधर मॉप मारते मारते कोई चक्कर नहीं, बट वो लाइफ बहुत कम शोकेस होती है। वो मोस्टली हाँ, शोकेस नहीं होती किसी की भी। क्या मूवीज भी देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें नॉन रिलायबल इंडियन ही दिखाते हैं। आई um, एग्री। तो मुझे था वो एक जो ट्रू पिक्चर है वो पेंट करनी जरूरी है, कि जो हमने गो थ्रू किया कि हमारी सुनवाई तो कभी नहीं होगी,
यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस हमारे को इंडियन कह देते हैं, इंडिया जाते हैं तो या दोस्त या ये बोल रहे होते, तू तो यार फॉरेनर है। सो वो बीच में बंदा फंसा रहता है। सो वो चीज को सब कुछ ठीक करने के लिए, बट हाँ, एक आई थिंक इट्स, आपने पहले भी बोला, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स पर्सनली मेरे लिए है कि ये बुक लिखना, बिकॉज आई एम नॉट योर टिपिकल राइटर। आई गॉट अ कॉपीज भाई, थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंगिंग इट फॉर मी। तो मेरे को जब मैंने ये मार्केट में देखी थी ना, आई थॉट इट्स अ सिंगल वॉल्यूम। तो आपने जस्ट ऊपर उसका कवर फोटोज ऐसे रखी हैं, इट कैन शोकेस वेल बाय। वही है कि बंदा मार्केट में होता है ना, मार्केटिंग में होता है, तो ये सोचा मार्केटिंग के हिसाब से ये बढ़िया आइडिया है। ठीक है, मेरे को वो लग रहा था व्हेन आई सॉ इट टुडे, इट्स एक्चुअली अ डिफरेंस, लाइक दिस इज वॉल्यूम 1, द इंडियन मेड वॉल्यूम 1 एंड इंडियन मेड वॉल्यूम 2। दैट्स हाउ आई केम टू नो, ओके यार ये 2 वॉल्यूम्स हैं। हाँ जी, ठीक है, एंड आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड बुक एज वेल एंड विल बी सीइंग इट सून। हाँ जी। थर्ड बुक भी माइग्रेंट्स लाइफ, उसका पहला वॉल्यूम, विच इज अ जी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ माइग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। कि अभी तक अपनी बुक लिखने के बाद, जैसे मैं जाके कीनोट स्पीकिंग या कुछ जी किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व हूँ या कुछ, या लोग बुक के बारे में देखते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन या रिएक्शन होता है कि हमारी स्टोरी कौन लिखेगा। एंड ऑब्वियसली इतने लोग इतनी स्ट्रगल्स के गो थ्रू करते हैं और उसका कोई लेगेसी पीस कभी नहीं होता कि वो आने वाली जनरेशन भी भूल जाती है, ठीक है कि ये बढ़िया है। तो लाइक उस पे काम करना जरूरी है। एंड ठीक है, अपनी बुक लिख ली, अगर मेरे को भगवान ने हिम्मत दी है कुछ करने की, आई एम गोना गिव दिस अ क्रैक नाउ। डेफिनेटली, क्योंकि भाई एट द एंड एज यू मेंशन अर्लियर कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ दिया है। $1000 लेके आए हो आप एंड नाउ यू हैव रिटन 2 बुक्स। तो अगर हम कम्युनिटी को वापस दे सकते हैं तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली। इसीलिए ये इनिशिएट भी जो मैंने पॉडकास्ट का शुरू करा, दैट्स एक्चुअली केम टू माय माइंड कि यार प्रीटी मच ऑन सेम लेवल पे ही था मैं भी, कि यार लोगों को पता नहीं है हमारे बारे में मोस्टली, के एज यू मेंशन कि यार ये उबर ड्राइवर तेरा भाई होगा, क्योंकि हमारी मोस्टली कम्युनिटी इन चीज़ों में ही है। जो हमारी कम्युनिटी आई वुड से कि बिजनेस में है, कुछ लोगों के बारे में पता है। ठीक है, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इंडियन सिर्फ उबर ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर ही नहीं है, दे हैव डन अ लॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे नहीं है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं हमें दिया, हाँ जी, हमने भी बहुत कुछ दिया है ऑस्ट्रेलिया को। सो वो शोकेस करना आपकी ये अगली बुक में जो आप शोकेस करोगे, आई थिंक दैट्स अ गुड अनदर इनिशिएट फ्रॉम यू कि अपनी स्टोरी शेयर करने के बाद आप लोगों की स्टोरी शेयर करोगे। मूविंग टू दैट भाई, के बुक्स तो चलो, बुक्स इज नॉट योर फर्स्ट थिंग जो आपने करी। ठीक है, उससे पहले आई नो आपके 2-3 बिजनेस रहे हैं, यू डू बिजनेस कंसल्टेशन एज वेल। तो आफ्टर द वाई इज आई थिंक योर मेन बिजनेस। हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताओगे, हाउ डिड यू स्टार्ट दैट, कैसे वो आइडिया आया? हाँ जी। देखो, मैं कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम करता था। आई वाज एट realestate.com 8.5 years, फिर एज अ CTO फॉर एन ऐप मेकिंग बिजनेस। तो बिजनेसेस को प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग वगैरह में काफ़ी देर से कर रहा था। तो किसी को हेल्प चाहिए, आई विल गो इन द बिजनेस फॉर अ बिट, कॉन्ट्रैक्ट काम उठा के वो कर रहा था। बट जब वो रिसेंट रोल CTO का खत्म किया अराउंड 3 साल पहले, जी लाइक कि यार मेरे को अब अपने लिए काम करना है एंड आई वांट टू डू दिस मोर एक्टिवली। तो उस चीज में मैं ट्रांजिशन करता रहा। आफ्टर द वाई इसलिए था कि आज की डेट में आई डोंट थिंक कोई भी रिसर्च वारंट कर सकती है कि कितने आइडियाज लोगों को आते हैं, बट वो खत्म हो जाते हैं, उनका यार अब आगे कौन। एग्जीक्यूशन इज द हाँ, मेन प्रॉब्लम। सो यू नो योर वाई, बट यू डोंट हैव द मीन्स टू डू इट। कोई बंदा नहीं है जो आगे आपको कर सके कि अच्छा यार इसको ऐसे करना है, या ये मैं करके देता हूँ ये पार्ट। सो यू एज अ फाउंडर कैन गो इन एंड रेज मनी या जो भी आपको करना है। तो तभी वो बिजनेस का नाम आफ्टर द वाई था कि वील डू द व्हाट एंड हाउ, कि आप हमें बताओ क्या काम है, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग का। जी वो हमारा बिजनेस ऑफर करता है लोगों को कि आपको नेक्स्ट ऊबर की ऐप बनानी है, आपका आइडिया है। सो ऑन अ गुड लेवल कि उस चीज़ का हम काम करते हैं कि एज अ फाउंडर, लाइक, एंड दैट्स समवन यू कैन ट्रस्ट जिसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग। राइट। तो उसमें भाई अपार्ट फ्रॉम एप्स के अलावा आप कुछ और भी करते हो कि दिस इज योर मेन एंड सिंगल प्रोडक्ट? सी वेबसाइट्स, प्रोडक्ट कंसल्टिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग की स्केल अप्स और स्टार्टअप्स के साथ। सो मेनली आईटी में ही फुली हाँ जी, फोकस्ड हो आप।
एंड इसके अलावा आपने मेंटरशिप भी करी है लाट्रोब में और RMIT, इफ आई एम नॉट लाट्रोब। रॉन्ग, लाट्रोब में। सो दैट इज ऑल्सो, मतलब वो भी स्टार्टअप्स पे ही थी? हाँ जी, लाट्रोब हायर्ड मी ऑन अ 3 मंथ प्रोजेक्ट। उनका एक कोर्स था जी। स्टार्टअप का, जिसमें माय जॉब वाज कि उनकी टीम स्टूडेंट्स के साथ जाके काम करूँ, हम्म, टीम के साथ काम करूँ, कि जैसे जो बेसिक आइडिया है उनको मेंटरशिप देके कि मार्केट में कैसे लेके जाना है, पिच कैसे करते हैं इन्वेस्टर्स को, आइडिया ठीक है आइडिया स्टेज पे, बट उसकी वैलिडेशन कैसे लेनी है। तो वो जब सारे जो प्रोसेस होता है उसका, उसके गो थ्रू करना। So when you say validation, right? चलो फॉर एग्जांपल एज अ लेमैन इफ आई एम टॉकिंग विद यू कि यार मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ठीक है, आइडिया एग्जीक्यूट कैसे करना है टेक्निकल टर्म्स में, दैट्स यू गोना हेल्प, राइट? तो उसकी वैलिडेशन, व्हेन यू से वैलिडेशन, इफ यू डोंट माइंड, मतलब थोड़ा सा एलैबोरेट उसमें, वैलिडेशन कैसे करना है? आई वुड से प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि जो भी आप चीज बना रहे हो वो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके साथ कैसे बैठती है। इज दैट समथिंग जो आपके दिमाग में है, उसकी वैलिडेशन लेना कि अच्छा यार ऐसे होगा तो एक्चुअल में वो चीज़ की डिलीवरी होना, जी। जो एक्चुअल में एंड यूजर है उससे क्या है। कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इसमें बेसिकली आप कह रहे हो कि जो बंदे के दिमाग में है वो मार्केट में उतर के काम करेगा कि नहीं, हाँ जी, एंड जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि नहीं, एग्जैक्ट, दैट्स वेयर यू हेल्प, यस, राइट? दैट्स पार्ट तो ऑफ इट। उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट भी आप करोगे, प्रोटोटाइप हो गई जैसे सारी पहले स्टार्टिंग में। प्रोटोटाइपिंग करके हाँ जी, उसको, इवन इफ दे नीड अ हेल्प के पिचिंग के लिए, यू गोना हेल्प एज वेल। तो वो चीजें आप हाँ करते हो जी, बेसिकली फ्रॉम टेक्निकल स्टार्ट टू साइड एंड। पे, फ्रॉम A to Z, आई वुड से कि भी आप सारा हैंडल करोगे उनके लिए। हाँ जी, तो इसमें भाई एज इन लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने स्टार्ट करना हो इस इंडस्ट्री में, व्हाट यू आर डूइंग, तो क्या चीजें बंदे को दिमाग में रखने की जरूरत है? अ फ्यू थिंग्स। पहले तो आपका एक्सपीरियंस, लाइक हाउ मच यू आर एस्टेब्लिश्ड, जी। प्रूवन रिजल्ट्स जो आपने बाकी काम किए हैं वो ट्रांसफरेबल। जैसे आप जब आप अपना काम शुरू कर रहे हो, अगर आपने किसी कॉर्पोरेट के लिए काम किया वो नहीं आप लेके आ सकते, वो सब डेफिनेटली, हाँ। चीज़ें। एंड आई थिंक लास्ट वन इज बिगेस्ट इज नेटवर्क। यू नीड पीपल टू गिव यू अ गो, जो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए दें, जी। बिकॉज वो चीज़ जो आप पहले एक जॉब में कर रहे हो, अब आप वो अपने लेवल पे कर रहे हो जिसमें आपको अपनी टीम बनानी है, वो सब जो चैलेंजेस गो थ्रू करना है। सो आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी माय एडवाइस। इसमें भाई एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे आप ये कह रहे हो, आप यू गॉट फ्यू बिजनेस गोइंग ऑन, आप बिजनेस कंसल्टेशन भी कर रहे हो, IT बिजनेस भी रन कर रहे हो, बुक्स भी लिख रहे हो अभी, टाइम कैसे मैनेज करते हो? दिस इज द आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज सबके लिए, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर जर्नी में स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ वो एंटरप्रेन्योर जर्नी भी स्टार्ट करना का सोच रहे हैं या कर चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, टाइम मैनेज कैसे करते हो सारा? सी मैंने ना अपने रूम के अंदर कार्ड्स लगाए हुए हैं वॉल के ऊपर, जो भी मेरे प्रोजेक्ट और गोल्स हैं, जी। कि पैशन प्रोजेक्ट्स हो गए और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट। तो शुरू में भी कि ये 3 चीज़ें मेरे को अचीव करनी है, रोज़ सुबह उठ के मैं देखता हूँ। फिर है कि मैं अपने कैलेंडर को थोड़ा स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, जी। कि 4 घंटे में कोई इस चीज़ के लिए ब्लॉक करने हैं, या मैं एक बार ही कैलेंडर में डाल देता हूँ ना, तो एक कमिटमेंट हो जाती है अपने आप से। सो दैट हैज़ वर्कड वेल फॉर मी। ओके। तो बाकी है कि अगर एक टीम के साथ आपने मीटिंग बुक कर दी अपनी, यू हैव टू शो अप, यू हैव टू डू द डेफिनेटली। जॉब। और जब आपका अपना बिजनेस है, आई थिंक वो एक अकाउंटेबिलिटी लेवल अपने आप आ जाता है, कि आपको कोई बिल पे करने नहीं आएगा इफ यू डोंट अचीव दिस। अग्री। एंड आई थिंक इट्स मच इजियर फॉर माइग्रेंट्स, आई थिंक, कि अगर आपने सब कुछ छोड़ के यहाँ के जीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट की है, अ लॉट ऑफ इट इज ट्रांसफरेबल स्किल्स। कि स्टूडेंट लाइफ में भी 3-3 4 दिन हम काम करते थे सब, जी। अग्री। कि जॉब स्विच भी कभी होती कोई थी। ट्रेन में सो रहा है या कोई गाड़ी में वैसे सो रहा है जस्ट टू मेक अप फॉर द आवर्स, फिर हम्म। यूनी जा रहे हैं, फिर अपना आप जॉब जा रहे हो। व्हेन यू लुक एट दैट पार्ट, तब ज्यादा मुश्किल था। हाँ। और उसको आप याद अग्री। रखते हो ना जब, कि अग्री। लाइक ओके आई एम द सेम गाय, आई कैन डू इट अगेन। आई थिंक दैट्स इज व्हाट pretty much everybody forgets जब वो बिजनेस में जंप करते हैं, ठीक है, कि यार उस टाइम पे स्ट्रगल करिए। मुझे याद है, रिमेम्बर, कि जब स्टूडेंट लाइफ में था, 9 से 5 क्लास होनी,
6 बजे जॉब पे पहुंचना, 11-12 बजे तक जॉब करनी, 12 बजे जाके सो के, तब पैसे नहीं होते थे इतने, ठीक है। तब फिर सुबह 7 बजे से पहले पहले ट्रेन में चढ़ना कि यार ओके फ्री टिकट है, 7 बजे से पहले पहले यूनी पहुंच जाओ, यूनी जाके सो लेंगे 2 घंटे। एग्जैक्टली। pretty मच सबके साथ ही होता है। हाँ जी, तो वो हम टाइम भूल जाते हैं कि वो स्ट्रगल, अब वो स्ट्रगल नहीं करते हम आज। एग्जैक्टली भाई। एंड आई थिंक वी नीड टू रिमेम्बर, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी ने नहीं बोला आपको, अग्री, अपनी मर्जी से बन रहे हो। चॉइस है, बाय चॉइस। एंड यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट इट टेक्स। एक लिमिटेड टाइम अपने को दो कि हाँ यार 3 साल में नहीं किया तो फिर चुप करके जाके जॉब पे बैठ लो। जब वो एक डेडलाइन है ना, टाइमलाइन सेट की हुई है आपने, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नेचुरली पुश करते हो। पुश मेक सेंस। इस चीज पे भाई चलो, एंटरप्रेन्योरशिप पे तो डेफिनेटली देयर आर सो मच वी कैन टॉक, ठीक है। तो आपका आफ्टर द वाई भी मैंने समझा, हाउ डिड यू स्टार्टेड, एंड इसके बाद जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, एज आई मेंशन अर्लियर कि आपका नेक्स्ट बुक का प्लान कर रहे हो, हाउ यू आर गोइंग विद दैट? अभी आई थिंक 2 निकल चुकी हैं ऑलरेडी, हाँ जी। तीसरी कब हम सोच सकते हैं, कब पढ़ेंगे हम वो बुक, एंड हाउ यू आर मैनेजिंग टाइम टू राइट दैट बुक? By Q3 2025 is what I'm hoping for the release. ओके, Migrants Life book का टाइम सेम वे भाई कि there's always something on लाइफ में, कि you just make time for things that are important is what I believe in। कि जैसे अभी लोगों की लाइफ स्टोरी शोकेस करनी है, that's even a bigger responsibility अपनी अपनी बुक बुक लिखने से के तो डेफिनेटली, क्योंकि टाइम भी देना पड़ेगा, उनकी स्टोरी सुननी पड़ेगी लिखने हाँ से जी, पहले, एग्जैक्टली। देन यू विल पुट इट इन अ वर्ड्स कि उस पे भी टाइम है। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अब उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करोगे? वो निकल जाएगा भाई आराम से, क्योंकि मैं दैट्स ऑलरेडी मेंटरिंग भी कर रहा हूँ एक बंदे को उसकी बुक अच्छा का। जी, I've already written couple of chapters एक philanthropist की जी, ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा हूँ। जी, तो ये चीजें पता है कि कैसे करनी है अपनी बुक लिखने के बाद, ये सब करने के बाद। सो वो एक एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत अब इस फील्ड में। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके बुक के देखो, अलावा? वी ड्रीम बिग। तो एक मेंटरशिप, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में जरूर है एक पर्सनल गोल। से मैं हमेशा अपनी लाइफ में देखता हूँ कि जो चीज़ उन्होंने जेन्युइनली मेरी हेल्प की है, और आगे अगर कोई प्रोडक्ट भी बना रहा हो कुछ मीनिंगफुल जो बाकियों की हेल्प करे उसी तरह। जी, एंड इट्स ड्रिवन विद द गोल ऑफ यू नो मेक अ लिविंग जी, बाय डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। कि पैसे तो आप कुछ भी करके कमा लोगे, डेफिनेटली। बट व्हेन यूर गॉन व्हाट विल पीपल रिमेंबर यू। तो उस फील्ड में जरूर है कि 2025 में करने की इच्छा है। सो लेट्स सी इफ आई कैन और नॉट। चलो, गुड लक फॉर दैट डेफिनेटली, एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपकी अगली बुक के लिए, थैंक यू। फिर मिलेंगे उसके लिए डेफिनेटली। बिफोर वी रैप द पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन, बेसिकली 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। अगर आपको कोई ऐसी ऐप बनानी हो पर्सनल लेवल पे, आपकी क्या दिमाग में है दैट कैन हेल्प अदर्स, बेसिकली नॉट पर्सनली यू, लोगों को हेल्प कर सके? डेफिनेटली समथिंग ऑन मेंटरशिप, एंड आई एम वर्किंग ऑन एन आइडिया एज वेल कि नेक्स्ट ईयर होपफुली हम वो लॉन्च कर देंगे। कि जिसमें जैसे होता था कि इंडिया में, जितना मुझे अपना बचपन से मुझे याद है कि स्कूल के बाद आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे। दैट वाज लाइक अग्री। इवन यू कुड हैव वन ऑन वन, कि अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया, एक दोबारा एक ऑप्शन है आपके पास लर्न करने की, या एक एक गुरु है जिसके पास एक्सेस ले सकते हो आप। जी, तो उस चीज को लाइफ में इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता है फील। और अभी आपको कुछ भी सीखना है, जो आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अगर हाँ यार अगर मैं ये कर लूँ तो मैं जॉब में आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं ये कर लूँ तो मैं यहाँ यहाँ अपनी लाइफ में पहुंच सकता हूँ। जी, वो चीज़ आई फील कि लोगों को हेल्प करेगी। प्लस आई थिंक लाइक मेरा पैशन है इस फील्ड में, तो उस वो ऐप के ऊपर डेफिनेटली। ओके, दैट्स ग्रेट भाई। इसके अलावा आपकी बुक के बिना कौन सी बुक है जो आपको इंस्पायर करती है एंड यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन? रीड इट अगेन एंड अगेन, ऐसी तो कोई बुक नहीं है जिसको रीड इट कोई अगेन बुक अभी जो तक आपको इंस्पायर कि, करती बट है? हाँ जी, ना द 5 पॉइंट समवन है जो मैंने पहली चेतन भगत जी की बुक पढ़ी थी अपनी ओके, लाइफ में।
उसने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया था कि यू डोंट हैव टू बी द 90% सॉर्ट ऑफ किड। और मैं था भी नहीं कि पास हो जाए बढ़िया। तो वो बुक मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। उसके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी भी बनी है। राइट। तो दैट्स द वन दैट कम्स टू माइंड। लास्ट में भाई क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और जो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं? 2 क्वेश्चंस है हाँ जी, आई बेसिकली। थिंक 2 क्वेश्चन मैं वही कहने लगा था आपको कि आई थिंक जो माइग्रेंट्स अभी आ रहे हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारा नेटवर्क अब बहुत बड़ा है। जैसे अब हम सिर्फ ऊबर ड्राइवर नहीं है। डेफिनेटली A आई lot एग्री। of us are business owners. A lot of people are doing very well, which is awesome to see कि आने वाली जनरेशन के पास रोल मॉडल्स हैं जो आई थिंक पर्सनली मेरे टाइम पे कम थे। एक डायरेक्शन है, तो कम्युनिटी में एटलीस्ट लाइक बी अ पार्ट ऑफ इट एक्टिवली। एक रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है, नेटवर्क बिल्ड करना ज़रूरी है जो अब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो वो मेरी प्रॉब्लम नंबर 1 एडवाइस होगी कि उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है छोटे छोटे क्वेश्चन में कि हाँ यार मैं ये एरिया में कभी नहीं गया या ये चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और इन अ वे यू हैव दोज पीपल हु कैन मेंटर यू। वो चीज़ मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अच्छे दोस्त बना सकते हो ना। बिकॉज पर्सनली वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ कि जो इंडिया वाली यारी दोस्ती है यार, अच्छा यार हम हैविंग अ बैड डे, कॉल लगा ली ये वो। और जो यहाँ पे बंदा है वो समझता है, एग्री। जबकि अब इंडिया में कॉल करके क्या बोलोगे, फिर वो ये बोले अच्छा यार वापस आ जा। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं कहूँगा कि जब आप अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हो, स्पेशली जब जॉब से आ रहे हो, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि जैसे जो मंथली सैलरी, वीकली सैलरी, फोर्टनाइटली सैलरी आती है वो सीधा चले जाती है। और जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 4 गुना हो जाती है। आप ही अपने बिजनेस के प्रोडक्ट पर्सन हो, आप ही टेक हो, सब आप ही कुछ खुद करें। मार्केटिंग हो, आप ही सेल्स हो, सब कुछ। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है। आई थिंक 2-3 साल आराम से लग जाते हैं कोई भी बिजनेस को बनने के लिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि धीरे धीरे मैं भी वीकेंड पे स्टार्ट करूँ एज अ पैशन प्रोजेक्ट में भी। और आपकी सेविंग्स होनी चाहिए 1-2 साल आराम से निकालने के लिए, सो दैट जब आप अपनी मीटिंग्स में जा रहे हो लिटरली लाइक कि हाँ यार काम दे दो काम दे दो, वो सब नहीं है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, कि केस स्टडीज बिल्डअप करने में टाइम लगेगा, आपका नाम मार्केट में जाने में टाइम लगेगा, आपको एक साइकिल बनाने में टाइम लगेगा, आप खुद पहली बार कर रहे हो, आप बहुत गलतियां करोगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक्स भाई। आपके इस आंसर के साथ हम यहाँ पे ही रैप करते हैं इस एपिसोड को, एंड डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट बुक, एंड थैंक you so much for giving us our time. नहीं भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। That's a wrap on this episode. A huge thanks to Devesh for sharing his story and insights. If you enjoyed this episode, be sure to explore Devesh's projects and connect with him through the links in description. Don't forget to follow and share Real Talks to keep these amazing stories coming. Until next time, keep learning, keep growing, and most importantly, keep it real.